बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम चूज़े के बारे में बात करेंगे। पहले 7 दिनों की जो ज़रूरी हदायत होती है और फार्म के जो ज़रूरी इक़दामात होते हैं, चूज़े की फ़ीड, मेडिसन, पहले 7 दिनों के मतलब जो भी A to Z मालूमात होती है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा जी, पहले चूज़ों की आमद से पहले और बाद के इक़दामात, ये पेज है। इस पेज पे मैंने ज़रूरी जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक फार्म पे इस्तेमाल होते हैं, हर फार्म पे, चाहे वो ब्लाइलर हो या गोल्डन मिस्री हो, हर फार्म पे यही इक़दामात और यही ज़रूरी हदायत की जाती हैं। ये मैंने मेन टॉपिक लिख लिए हैं ताकि मुझे इन टॉपिक पे बात करने में आसानी हो। फर्स्ट डे की बात होगी इस वीडियो में। दूसरा, फार्म की मैनेजमेंट के बारे में जो चीज़ें शामिल हैं, चूज़ा रिसीव करने के बारे में जो भी इक़दामात हैं उस पे हम बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे, एंड तक देखेंगे, तो आप एक अच्छे फार्मर बन भी सकते हैं और इस वीडियो के से बहुत सारी आपको आगाही मिल सकती है। अच्छा जी, जो सबसे पहले फार्म तैयार करने का तरीका है, मतलब चूज़ा आने से पहले इक़दामात है, वो हम डिस्कस करेंगे। फार्म तैयार कैसे करना है। जब हमारा फार्म फ्री हो जाए, चूज़ा निकल जाए पहले वाला फ्लॉक, तो स्प्रे करनी, आपने फार्म को अच्छी तरह धुलवाना है पानी से। धोने के बाद फार्मोलिन की स्प्रे करनी है। फार्मोलिन की स्प्रे भी कर सकते हैं आप, या किसी और जरासीम कुछ मेडिसन दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये है कि जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। ये स्प्रे करना ज़रूरी है। और स्प्रे करने का तरीकाकार ये होता है कि फार्म को जो शीटें हैं साइडों पे लगी, अगर आपका ओपन शेड है तो शीटों को ऊपर चढ़ा देना है, मतलब बंद कर देना है। फुल हवा बंद करके आपने स्प्रे करनी है। 2-3 दिन उसे ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि ना शीटें उतारनी है ना दरवाज़ा खोलना, ताकि वो बंद रहे। बंद में हवा बंद में जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद जो मेन टॉपिक है चूज़ा आने से पहले के नीचे जो बिछानी है, राइजिस फ्लोर हो गए या लकड़ी का बुरादा हो गया या रेत हो गया, उस बारे में कि वो हमने साफ़ सुथरी लेनी है। चाहे वो चावल का छिलका हो, रेत हो या लकड़ी का बुरादा हो, ये तीनों चीज़ें हमने साफ़ सुथरी लेनी है। इसमें कोई जरासीम ना हो, कोई मतलब इस तरह की कोई मसला मसाइल ना हो। अच्छा जी, फार्म पर जब चूज़ा आ जाएगा, उसके बाद अब चूज़े का रहा काम चूज़े का, कि जब फार्म पर चूज़ा आ जाएगा, सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, उसकी क्वालिटी। आया कि वो जो A ग्रेड हमने लिया था वो A ग्रेड है या नहीं। उसकी क्वालिटी चेक करने का तरीकाकार ये है, सिंपल तरीका है कि चूज़ा आप जब ज़मीन पर छोड़ेंगे तो वो एक्टिव आपको नज़र आएगा, भागा चला जाएगा। अगर जो सुस्त होगा, जो B ग्रेड होगा या स्टार्टर होगा, वो थोड़ा सुस्त होगा, वो एक जगह पर सुस्त होकर बैठ जाएगा, वो इतना दौड़ेगा नहीं। जो A ग्रेड होगा वो आते ही एक्टिव होगा और अब फार्म में भागना शुरू कर देगा। अच्छा जी, चूज़ा आपका कोई भी हो, गोल्डन मिस्री हो, ब्लाइलर हो, एस्टेलोप हो या RRI हो, सबकी मैनेजमेंट, सबका तरीकाकार सेम ही है। सबको चेक करने का, A ग्रेड को चेक करने का तरीकाकार सेम ही है, और फार्म को तैयार करने का भी सभी का सेम ही है, ब्लाइलर का, गोल्डन मिस्री का। ठीक है जी। उसके बाद चूज़े के नीचे जो बिछाई थी, चावल का छिलका या रेत या लकड़ी का बुरादा, वो चेक करना है कि वो गीला तो नहीं है, उसमें नमी तो नहीं है। ये बहुत ख्याल रखना है कि वो बुरादा जो गीला ना हो। न्यू मटेरियल यूज़ करना है। कोशिश करें कि हर फ्लाक में मटेरियल न्यू यूज़ करें। मटेरियल न्यू यूज़ करने का मतलब ये है कि फार्म ही नया नहीं डाल देना हर दफ़ा। मतलब ये है कि नीचे जो बुरादा है वो नया डालना है हर दफ़ा। पुराना बुरादा जो इस्तेमाल हुआ है वो दोबारा से यूज़ नहीं करना। अच्छा जी, वक्त के साथ साथ जैसे ही हमारा चूज़ा बड़ा होता जाएगा, 2-3 दिन का, 4 दिन का, ऐसे वक्त के साथ साथ आपने जगह थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप खोलते जाना है, ताकि चूज़ा जितनी जगह खुली मिलेगी चूज़े को, उतने ही ग्रोथ में इजाफा करेगा, चूज़े की नशोनुमा बढ़ेगी। ख़ास तौर पे एक मेन टॉपिक जो है, इसमें मैंने लिखा हुआ है टेम्परेचर। इसको हाईलाइट किया हुआ है। टेम्परेचर को हाईलाइट इसलिए किया हुआ है कि पोल्ट्री की दुनिया में, तमाम पोल्ट्री की दुनिया में टेम्परेचर का बहुत अहम किरदार है। टेम्परेचर एक मेन रोल इख्तियार करता है पोल्ट्री की दुनिया में, इसीलिए मैंने इस टेम्परेचर को हाईलाइट रखा हुआ है।
सबसे पहले दिन जो चूज़ा आना है, हमारा सर्दी हो या गर्मी हो, उसको हमने 30, 32, 34 टेम्परेचर देना है। इसी टेम्परेचर पर हमने पहला हफ्ते वीक रखना है। अगर टेम्परेचर कम हो गया, सर्दियां हैं, तो उन्हें उसे ठंड लग जाएगी। वक्ती तौर पे वो मेडिसिन आप चला के उसे ठीक कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर की जो सेटिंग है वो ख़राब हो जाएगी, चूज़ा डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। टेम्परेचर पे आपने ख़ास ध्यान रखना है, टेम्परेचर को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना। ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर बहुत अहम चीज़ है हमारे पोल्ट्री में। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है खुराक और पानी के बर्तन जो है उनको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। पहले फार्म वालों को जो है उनको साफ़ करवाना है, मतलब आप किसी भी जरासीम को इससे धुलवा सकते हैं या सरफ से भी धो सकते हैं। मतलब वो पहले जो बीठे लगी हुई हैं पहले फार्म की, वो नहीं लगने देनी, उसमें जरासीम पैदा होते हैं। आपने कोशिश करनी है कि वो धो लेने हैं अच्छी तरह। तो पहले जब चूज़ा रिसीव हो जाएगा, उसके बाद जो खुराक पानी देना है वो कोशिश करनी है कि पानी आते ही उन्हें डाल देना है। ठीक है, पानी आप 3 से 4 घंटे बाद ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन खुराक आपने 36 घंटे के बाद ऑफ़र करनी है। खुराक पहले नहीं डालनी, खुराक 36 से 72 घंटे के बाद ऑफ़र करनी है आपने। ये खुराक का टेम्परेचर के साथ ये भी एक वाजिया कर दूं कि खुराक नहीं डालनी उसी वक्त, खुराक 24 से 72 घंटे के बाद डालनी है। पानी आते ही रख देना है, लेकिन खुराक 72 घंटे के बाद डालनी है। डे 3 को फ्लशिंग करनी है। चूज़े की फ्लशिंग इस तरह करनी है कि बाज़ारी फ्लशिंग भी मिल जाती है। बाज़ार से जो मेडिसिन हम किसी भी स्टोर से फ्लशिंग की लेकर फ्लशिंग करवा सकते हैं, या सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं कि चीनी की तीसरे दिन फ्लशिंग करना ज़रूरी है। उससे जो होता है उसके अंदर जो मसलन कोई मसाइल हों वो ख़त्म हो जाते हैं। चीनी की फ्लशिंग आप इस तरह कर सकते हैं कि 1 लीटर पानी में 30 ग्राम या 20 ग्राम चीनी के हिसाब से भी फ्लशिंग करवा सकते हैं। फ्लशिंग का मेन मकसद होता है कि अगर परिंदे का पेट फूल जाए या वो उसको खुराक नहीं सूट हुई, खुराक सूटेबल नहीं रही, वो खुराक सही से नहीं खा रहा, तो वो सेटिंग में आ जाता है परिंदा। क्योंकि फर्स्ट जब परिंदा हमारा फार्म पे आता है तो वो थोड़ा सा डिहाइड्रेट्स हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। उसको स्ट्रेस से वापस लाने के लिए ये ज़रूरी इक़दामत करने ज़रूरी हैं। अच्छा जी, फ्लशिंग का तरीक़ाकार क्या है जी? फ्लशिंग जो करनी है हमने, फ्लशिंग 3 तरह से भी हो सकती है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक बाज़ारी मेडिसिन भी मिलती है। दूसरे नंबर पे जो कारआमद देसी तरीका है, आप गुड़ का पानी भी दे सकते हैं। गुड़ का पानी अगर ना हो तो सिंपल चीनी का पानी आप चला सकते हैं। ठीक है जी। फ्लश बाज़ारी फ्लशेस भी मिल जाते हैं, जहाँ पे ये चीज़ें मुयस्सर ना हो वो बाज़ारी चीज़ें भी लेके फ्लशिंग करवा सकते हैं। अच्छा जी, जो मेडिसिन चलानी है आपने, मेडिसिन पहले दिन के चूज़े की विटासोल सुपर आप चला सकते हैं। ऑक्सीफ्लोर, अगर आपका चूज़ा बुखार हो गया है, क्योंकि फार्म पे आते वक्त तीसरे दिन या दूसरे दिन हमारे चूज़े को बुखार ज़रूर होता है, ये हो नहीं सकता कि बुखार ना हो, बुखार ज़रूर आता है। आपने ऑक्सीफ्लोरो और सी मोल ले लेना है हर फार्म पे, ये होना ज़रूरी है। ऑक्सीफ्लोर और सी मोल, ऑक्सीफ्लोर 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से देना है, और सी मोल जो 0.5 ग्राम यानी कि आधा ग्राम के हिसाब से हमने पानी में शामिल करके दोनों को, ऑक्सीफ्लोर और सी मोल को इकट्ठा करके मिक्स करके देना है। अच्छा जी, फीड जो है हमने पहले दिन जो फीड चलानी है वो स्टार्टर फीड होगी। चाहे आप ब्रायलर की स्टार्टर फीड ले लें या लेयर की स्टार्टर फीड ले लें, तो दोनों कारआमद है, लेकिन स्टार्टर फीड ही आपने लेनी है। ग्रोअर फीड और फिनिशर फीड वो बाद में चलानी है। सबसे पहले फार्म पे स्टार्टर फीड ही यूज़ होगी, वो चाहे किसी भी कंपनी की हो। अच्छा जी, इन 7 दिनों के दरमियान हमने टेम्परेचर का, मैंने जैसे पहले बताया, बाद में बता दूं, टेम्परेचर का ज़रूरी ख्याल रखना है। और डायरेक्ट आने वाली हवा, जैसे ये पर्दे नीचे हैं, डायरेक्ट आने वाली हवा से परिंदों को बचाना है, ताकि डायरेक्ट हवा जो है वो परिंदे को नुकसान देती है। थोड़ा थोड़ा पर्दों को नीचे करके ओपन फार्मिंग के लिए थोड़ा थोड़ा नीचे डाउन करना है, ताकि हवा, आने वाली हवा ऊपर से ही गुजर जाए और वेंटिलेशन बनी रहे। अब आती है बात जी 7वें दिन, डे 7 की, जो हमारा मेन टॉपिक था कि 7 दिनों की ज़रूरी हदायत, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब जो है लास्ट में डे 7 को हमने क्या करना है, इसको वैक्सीन करनी है।
जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो वैक्सीन है। डे 7 को NDIB वैक्सीन करना ज़रूरी है। वैक्सीन करने का तरीका ये है कि बाज़ार से आप किसी अच्छी कंपनी की वैक्सीन लें, चाहे वो जिस मर्ज़ी कंपनी की, जो डॉक्टर जो आपके फार्म पे रिक्वायर्ड हो या डॉक्टर जो आपको हदायत करे। NDIB की वैक्सीन करनी है। NDIB की वैक्सीन करने का तरीका ये है कि आपने उसको दूध ले लेना है। तकरीबन 12 लीटर पानी अगर हो आपका, 12 लीटर पानी में 1 या 1.5 kg दूध ले लेना है। दूध से ये है कि उसमें जो मसाइल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन ख़त्म करता है। दूध ले लेना है 1 से 1.5 लीटर 12 लीटर पानी में। NDIB वैक्सीन हमने उस पानी के अंदर जाके खोलनी है। जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, दूध, पानी और NDIB वैक्सीन, तो उसको अपने डिब्बों में रख देना है। याद रहे कि वैक्सीन करने से 4 से 5 घंटे पहले हमने पानी वाले बर्तन उठा देने हैं। पानी वाले बर्तन उठा देने हैं ताकि परिंदे को, हमारे को प्यास ज़्यादा लगे और वो पानी ज़्यादा पिए। NDIB वैक्सीन 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर अपने बर्ड्स को पिलानी है। उसके बाद बर्तन उठा के वाश करके आप सिंपल पानी या कोई भी मेडिसिन दूसरी बुखार की चला सकते हैं। NDIB वैक्सीन करने का तरीका बता दिया। पहले 7 दिनों की तमाम मुकम्मल हदायत मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगले दिनों की अगले टॉपिक की फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।